बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ और रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज के लेक्चर में हम एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ गुज़रे हुए लॉन्ग क्वेश्चन के साथ है। और कल के लेक्चर में हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो मरकज़ी हुकूमत होती है, जो वफाकी हुकूमत होती है, उसके डेजिग्नेशंस कौन कौन से होते हैं, उस हुकूमत का सरबराह कौन होता है, उसके नीचे कौन कौन से लोग काम कर रहे होते हैं, उन काम करने वालों के ज़िम्मे कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, कौन कौन से काम होते हैं, ये सारा टॉपिक हमने कल के लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था। आज के लॉन्ग क्वेश्चन में हम बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे मैंने कल ज़िक्र किया था कि एक होती है मरकज़ी हुकूमत और एक होती है सूबाई हुकूमत, तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में मुख्तलिफ़ ओहदे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमत होती है उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ ओहदे होते हैं। आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो जो सूबाई हुकूमत है, उसके अंदर कौन कौन से ओहदे होते हैं और उन ओहदों पर काम करने वाले लोगों के ज़िम्मे कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं और वो किस अंदाज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सारे स्ट्रक्चर को चला रहे होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, टॉपिक है हमारा 1973 के आइन के तहत सूबाई ढांचा, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, यानी सूबाई हुकूमतों का ढांचा। हमारे मुल्क के अंदर 4 किस्मों की सूबाई हुकूमतें हैं। पंजाब में एक हुकूमत है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा में है। 4 सूबे हैं, 4 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों के अंदर कौन कौन से ओहदे पाए जाते हैं, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे तो ये एक्सरसाइज का लॉन्ग नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात वो 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किसी भी टॉपिक को पूछ सकता है और बहुत रेयर ऐसा भी होता है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किसी भी टॉपिक को भी सिलेक्ट कर सकता है बोर्ड वाला। लिहाजा हम तमाम तर हिफाजती तदाबीर को और एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए तमाम टॉपिक्स को पढ़ने के आदी हैं, ताकि कहीं से भी किसी भी जगह से कोई सवाल आ जाए तो बोर्ड में हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये क्वेश्चन कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ढांचा, सूबाई हुकूमत का ढांचा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लिखें, तो सबसे पहले आपने सूबाई ढांचा की तारीफ़ लिखनी है। और तारीफ़ बिल्कुल जो कल टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसी से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़े से लफ्ज़ के साथ तब्दील है। और वो क्या है? आप तारीफ़ लिखेंगे, किसी सूबे का इंतज़ाम करना, अवामी मामलात को मुनज़्ज़म करना, फ़ैसला साजी और पॉलिसी पर अमल दरामद, काम करने वाली क़यादत और वो तमाम उमूर जिन्हें ज़िंदगी के पायदार निज़ाम के तौर पर हुकूमत के लिए ज़रूरी समझा जाए, इसको हम सूबाई ढांचा कहते हैं या ये सूबाई ढांचा कहलाता है। यानी एक सूबे की हुकूमत को चलाने के लिए इन तमाम चीज़ों को देखना और उसके मुताबिक हुकूमत की तश्कील करना, गवर्नमेंट को फॉर्मेट करना, उसकी फॉर्मेशन करना, इस सारे अमल को हम सूबाई ढांचा कहते हैं। वो तलबा और तालिबात जिनकी पाक स्टडीज़ इंग्लिश में है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ डिफाइंड बाय means of a number of functions, meaning the state regulating public affairs, decision making and policy implementation, exerting leadership, which are considered as essential to role of government as a life sustainable system.
अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप उर्दू और इंग्लिश में ये प्रोविंशियल स्ट्रक्चर की, सूबाई ढांचे की तारीफ मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे अपनी बुक पर और बुक की पहली हेडिंग पर, पहली लाइन पर आप पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। इस तारुफ के पैराग्राफ में 2 शॉर्ट बन सकते हैं, 2 शॉर्ट बन सकते हैं। आप ज़रा वो शॉर्ट के तौर पर अंडरलाइन कीजिएगा। इस पहले पैराग्राफ के अंदर उसने ये बताया है कि सूबाई हुकूमत में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से महकमे काम कर रहे होते हैं और इस सूबाई गवर्नमेंट के ज़िम्मे कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। एक तो वो नेम्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये पूछेगा शॉर्ट के तौर पर, और एक आपसे पूछेगा राइट द ड्यूटीज़ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या राइट द अथॉरिटीज़ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आप बेटे अपनी बुक अपने सामने रख लें और पहले ही पैराग्राफ के अंदर ज़रा लाइंस अंडरलाइन कर लें। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। वो कहता है कि सूबाई हुकूमत, सूबाई सेक्रेटरीट, मुंसलिका दफातर। सूबाई सेक्रेटरीट का मतलब है प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, यानी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर की जो मेन बिल्डिंग है उसको कहते हैं सूबाई सेक्रेटरीट। मुंसलिका महकमे कहते हैं कि उस प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, वो जो सूबे का हेड ऑफिस है, सूबे का जो हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस से जितने भी रिलेटेड ऑफिसेज हैं उनको कहते हैं मुंसलिका दफातर। अगला लफ्ज़ लिखा हुआ है मातहत दफातर, उन ऑफिसेज के अंडर काम करने वाले ऑफिसेज, और दीगर खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार। खुद मुख्तार का मतलब है जो खुद अपनी पॉलिसीज़ बनाते और आवाम की मर्ज़ी से के मुताबिक काम करते और आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नीम खुद मुख्तार का मतलब है कि वो तमाम तर इदारे जिन पर आधी जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की है और आधी वो अपनी पॉलिसीज़ और काम करने में आज़ाद हैं, तो इनको हम खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे कहते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और अगली लाइन में इस इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो चीज़ अंडरलाइन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे उसने लिखा है कि सूबाई हुकूमतों को तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत, सूबाई टैक्स, ज़राए आमदोरफ्त और दीगर बहुत सारे कामों में इख्तियारात हासिल होते हैं। यानी अपने अपने प्रोविंस में एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, टैक्सेस हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, अलग इस किस्म के जितने भी मुख्तलिफ काम हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने होते हैं और वो अपने सूबे के अंदर इस तरह के तमाम कामों को सर अंजाम देने की ज़िम्मेदार होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब आपने ये इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेने के बाद उसने अब यहाँ से वो मुख्तलिफ ओहदे शुरू कर रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से ओहदे होते हैं। उनमें पहला होता है बेटे सूबाई गवर्नर। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट, तो यूँ समझ लें कि वो मुल्क का प्रेसिडेंट होता है और ये प्रोविंस का प्रेसिडेंट होता है, मगर इसका नाम होता है सूबाई गवर्नर। दूसरा होता है वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर, जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। इसी तरीके से जैसे वज़ीर आज़म की एक कैबिनेट होती है, कल वाले लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रा ज़हन में रखें, उस लॉन्ग क्वेश्चन को ज़हन में रखेंगे तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। उसी तरह वज़ीर आला की भी एक कैबिनेट होती है जिसको आप प्रोविंशियल कैबिनेट कहते हैं, सूबाई काबीना कहते हैं। फिर इसी तरीके से उसके नीचे होता है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको चीफ सेक्रेटरी को समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि जैसे वहाँ पर वज़ीर ममलिकत होता है, वज़ीर ममलिकत और वफाकी वज़ीर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ऐसे यहाँ पर ये चीफ सेक्रेटरी, फिर इसके बाद एक होता है सेक्रेटरी, फिर होता है एडिशनल सेक्रेटरी, फिर होता है डेप्टी सेक्रेटरी और उसके बाद होता है सेक्शन ऑफिसर। जो सेक्रेटरी होता है वो सूबे में 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो 19 ग्रेड का ऑफिसर होता है, डेप्टी सेक्रेटरी 18 या 19 ग्रेड का ऑफिसर होता है और सेक्शन ऑफिसर 17 या 18 ग्रेड का ऑफिसर होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने तरतीब के साथ पहले तारीफ देख ली,
फिर आपने इसका इंट्रो देख लिया। इंट्रो में हमने ये पढ़ा कि इनके ज़िम्मे इदारे कौन कौन से होते हैं और इनके ज़िम्मे काम कौन कौन सा होता है। जब आपने इंट्रो पढ़ लिया उसके बाद आप फिंगर टिप्स पर इनके नाम याद करें कि पहले गवर्नर है, फिर वज़ीर आला है, फिर कैबिनेट है, फिर चीफ सेक्रेटरी है, फिर सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी है और फिर सेक्शन ऑफिसर है। इसमें बहुत सारे नाम तो वही हैं जो कल आपने फेडरल गवर्नमेंट में भी पढ़े और उसी से मिलते जुलते यहाँ पर अब आ जाता है कि इनको सेलेक्ट कौन करता है और इनके ज़िम्मे काम क्या होता है। जैसे आपको कल के लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि आपने अब ये एक हेडिंग है ना सूबाई गवर्नर, इसके नीचे आपकी बुक पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में तैयार नहीं करना, न ही पैराग्राफ की सूरत में आपने इसको अटेम्प्ट करना है, बल्कि आपने हर सेंटेंस को एक बुलेट पॉइंट बनाना है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि लाइक अगर हम इसकी बात करते हैं सूबाई गवर्नर की, इसको आपने एक्सप्लेन करना है तो इसको एक्सप्लेन आपने यूँ करना है। इस तरीके से आप बुलेट बनाएंगे, हर सेंटेंस का एक बुलेट बनाते जाएंगे और आगे आप बुलेट बना बनाकर तो हर पैराग्राफ में 4 से 5 आपके बुलेट पॉइंट बनेंगे और इस तरह आपको याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। आइए हम देखते हैं सबसे पहले सूबाई गवर्नर। वो कहते हैं जी सूबाई गवर्नर पूरे सूबे का हेड होता है। जैसे प्रेसिडेंट पूरे मुल्क का सरबराह होता है, तो सूबे का जो सरबराह होता है वो सूबाई गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर होता है। इस प्रोविंशियल गवर्नर के पास ये सिलेक्ट होता है 5 सालों के लिए और इसको सिलेक्ट कौन करता है? जो मुल्क का प्रेसिडेंट होता है वो इसको सिलेक्ट करता है। अगला पॉइंट आपका बन जाएगा कि जब तक सदर चाहे ये गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। फिर ये सूबे का इजलास तलब कर सकता है, प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुला सकता है, हंगामी सूरत हाल में हालात को कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व कर सकता है और जब चाहे ये मुख्तलिफ मशवरे करके एक स्पेशल ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। फिर वज़ीर आला के साथ मुशावरत करके स्पेशलिस्ट ने कोई ऑर्डर जारी करना है वो भी कर सकता है। तो अलगरज पूरे सूबे की अथॉरिटी इस सूबाई गवर्नर के पास होती है। अगला पॉइंट आ जाता है वज़ीर आला। अब जो सूबाई एक है सूबे का हेड होना, तो सूबे का हेड गवर्नर है लेकिन सूबाई हुकूमत का हेड वो वज़ीर आला होता है। और वज़ीर आला को कौन सेलेक्ट करता है? तमाम एमपीएज वो पहुंच जाते हैं प्रोविंशियल असम्बली में और फिर वहां जाकर दोबारा इलेक्शन होते हैं। एक बंदा जीतने वाली वो पार्टी जिसने सूबे में ज़्यादा सीटें विन की उनकी तरफ से एक बंदा खड़ा होता है और एक बंदा हारने वाली तमाम पार्टियों की तरफ से खड़ा होता है और वहां पर तमाम एमपीएज दोबारा वोट डालते हैं। जिस बंदे को ज़्यादा वोट पड़ जाएं वो उस सूबे का वज़ीर आला बन जाता है और वो वज़ीर आला अपनी कैबिनेट बनाता है। वो और उसकी कैबिनेट प्रोविंशियल असम्बली के सामने जवाबदेह होते हैं और जब तक प्रोविंशियल असम्बली चाहे अगर वो ठीक तरीके से काम कर रहा है तो 5 साल पूरे कर जाएगा और अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो वज़ीर आला तब्दील कर दिया जाता है और प्रोविंशियल असम्बली जब चाहे वज़ीर आला को हटा सकती है। और यहाँ पर बिल्कुल यही पॉइंट अब आपने हर सेंटेंस का एक एक पॉइंट बनाते जाना है और आपने लिखते जाना है। लाइक पहला पॉइंट है जी सूबे का इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला होता है, ये पहला पॉइंट। असम्बली की कसरत राय से बनता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा सूबाई जब तक वो सूबाई असम्बली चाहे वो वज़ीर आला रह सकता है। वज़ीर आला का मुआविन चीफ सेक्रेटरी होता है, अंडरलाइन कर लें MCQs है कि जो हेल्प आउट करता है वज़ीर आला को वो चीफ सेक्रेटरी करता है। फिर चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आला पूरे सूबे का कंट्रोल चलाता है। फिर ये कि अपनी काबीना का वो सरबराह होता है, अपनी मर्ज़ी से कैबिनेट बना सकता है, अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है। पूरे सूबे की गिरफ्त वज़ीर आला के हाथ में होती है। तो ये बेटे इसकी ड्यूटीज़ हैं। ये ड्यूटीज़ आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जाएंगी और ये MCQs पूछा जाएगा कि वज़ीर आला को हेल्प आउट कौन करता है, तो वो चीफ सेक्रेटरी करता है। अगला आ जाता है सूबाई काबीना।
जैसे वज़ीर आला की एक पर्सनल टीम होती है, साफ ज़ाहिर है इतने बड़े सूबे को चलाना है तो अकेला वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं चला सकता। जैसे पूरे मुल्क को वज़ीर आला अकेले नहीं चला सकता, ऐसे इस पूरे सूबे को अकेला उसके लिए चलाना पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा वो क्या करता है, सूबे के अंदर जितने भी बड़े बड़े ओहदे होते हैं या बड़े बड़े शोबे होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, वो क्या करता है, हर प्रोफेशन के लिए एक वज़ीर सेलेक्ट कर लेता है। पानी और बिजली के लिए एक वज़ीर, मीडिया के लिए एक वज़ीर, एजुकेशन के लिए एक वज़ीर, हेल्थ के लिए एक वज़ीर, प्लेग्राउंड्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए एक वज़ीर। यूं जितने भी शोबे होते हैं हर शोबे के लिए वो वज़ीर ले लेता है और उन वज़ीरों पर मुश्तमिल जो टीम होती है उस टीम को प्रोविंशियल कैबिनेट कहा जाता है। यही काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो उसको सेंट्रल कैबिनेट कहते हैं, वफाकी काबीना कहते हैं, फेडरल कैबिनेट कहते हैं। तो अगर सूबे के अंदर हो तो इसको हम सूबाई काबीना कहते हैं। अब साफ ज़ाहिर है वज़ीर आला को इख्तियार होता है कि वो अपनी टीम बनाने के लिए सूबाई काबीना बनाए। वो उसके अंदर मुख्तलिफ वज़ीर होते हैं और वो वज़ारा तब तक उस कैबिनेट के अंदर रहते हैं जब तक वो काम करके वज़ीर आला को खुश करते रहते हैं। यहाँ पर भी देखिए बड़ी सादा सी बातें वही मिलती जुलती जो कल आपने पढ़ी थी वही लिखी हुई हैं कि जी अपनी मर्ज़ी से उसको सिलेक्ट करता है। दूसरा बुलेट पॉइंट आप बना लेंगे कि हर वज़ीर अपने महकमे का सरबराह होता है। वो वज़ीर आला को अपनी वज़ारत की तमाम तर ड्यूटीज़ बताता है, उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट बताता है और वज़ीर आला जब चाहे उससे मुतल्लिका जो शोबा है, उससे मुतल्लिका जो ड्यूटी है, उससे मुतल्लिका जो मिनिस्ट्री है, उससे मुतल्लिक वो सवाल जवाब भी कर सकता है। और जब तक वो वज़ीर आला को काम करके दिखाता रहे वो वज़ीर सूबाई काबीना में यानी वज़ीर आला की पर्सनल टीम का मेंबर रहकर काम करता रहता है। अगला आ जाता है चीफ सेक्रेटरी। जैसे हमने ये समझा कि वज़ीर आला की स्पेशल मुआवनत करना इस चीफ सेक्रेटरी का काम होता है, तो आप यूं समझ लें कि वैसे तो सूबे का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी जो हुकूमत है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सरबराह बेसिकली तो होता है वज़ीर आला, लेकिन वज़ीर आला तन्हा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने पूरे सूबे के अंदर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को चलाने के लिए तमाम के तमाम ऑफिसेस के ऊपर, तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तमाम की तमाम मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर एक बंदा अपनी हेल्प के तौर पर रखा हुआ होता है, उसको कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। और ये सूबे के तमाम इंतज़ामी इदारों का हेड होता है। ये अब पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा है ये सूबे में अफसरशाही का सीनियर तरीन आदमी होता है, यानी पूरे सूबे में वज़ीर आला के बाद यही सबसे बड़ा ओहदा होता है। उसके बाद वो सूबाई काबीना का सेक्रेटरी भी होता है, यानी ये जो चीफ सेक्रेटरी है ये इनका सेक्रेटरी होता है, सूबाई कैबिनेट का सेक्रेटरी भी होता है। और फिर जितने भी इनकी तरफ से ऑर्डर आते हैं उन पर ये बंदा अमल दरामद भी करवाता है। फिर चीफ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरियों की कमेटी का चेयरमैन भी होता है। वो नीचे जितने भी ये सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ये जितने भी सेक्रेटरी हैं इन सेक्रेटरी का हेड भी ये बंदा होता है। और इनकी क्या क्या रिपोर्ट है, क्या क्या कारकर्दगी है, उसको भी ये बंदा वज़ीर आला तक पहुंचाता है। वज़ीर आला की तरफ से जो ऑर्डर आते हैं वो भी इन तक पहुंचाता है। और हर महकमा का सेक्रेटरी बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी के मातहत होता है और अपने अपने महकमे की कारकर्दगी रिपोर्ट इसको बताता है और ये जाके आगे वज़ीर आला को बताता है। तो मतलब ये कि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगला आ जाता है सेक्रेटरी। ये 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है पहले नंबर पर, तो ये अंडरलाइन कर लें। उसके बाद अगली बात ये लिखी है कि सेक्रेटरी अपने महकमा के वजीर के मुआवन खास के तौर पर काम करता है, उसको पॉलिसी बनाने के लिए मशवरा देता है, उसकी कारकर्दगी की इतलात फराम करता है। सेक्रेटरी अपने महकमे की निगरानी करता है। सिंपल इज दैट बेटा कि ये जो सेक्रेटरी है इसकी तरफ से आने वाली हिदायत और इसके ज़िम्मे कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए जाते हैं सेक्रेटरी को कि आपने इन इंस्टीट्यूशंस की निगरानी करनी है। तो ये 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, ये अपने शोबे की निगरानी करता है, जो जो इंस्टीट्यूशन इसको दिए जाते हैं और उनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट होती है वो ला के चीफ सेक्रेटरी को दे देता है। अगला है
एडिशनल सेक्रेटरी, ये 19 ग्रेड का ऑफिसर होता है। इसके ज़िम्मे भी बिल्कुल उसी तरह ये अपने विंग की कारकर्दगी का हेड होता है। फिर जितनी भी ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर, इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट ये जमा करता है, सेक्रेटरी को देता है। सेक्रेटरी की तरफ से जो हिदायत आती हैं वो ये नीचे ट्रांसफ़र करता है और मदद करता है। अगला आ जाता है डिप्टी सेक्रेटरी, बिल्कुल सेम सिचुएशन, ये 18वें और 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है और इसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन में होता है। यानी अब यूँ समझ लीजिए कि ये जो डिप्टी सेक्रेटरी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मुलाजिम हो सकता है, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी मुलाजिम हो सकता है। और ये क्या करता है, ये सेक्शन ऑफिसर तक अपनी हुकूमत की तरफ से आने वाली तमाम तर मालूमात को पहुंचाता है। आखिरी ये सेक्शन ऑफिसर, और इस सेक्शन ऑफिसर में बताया कि ये 17 और 18 ग्रेड का ऑफिसर है और ये क्या करता है, ये भी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें इनके अंदर इनकी तरफ से दी गई ड्यूटीज़ को और ऑर्डर्स को नीचे तक पहुंचाता है और ऊपर से आने वाली तमाम तर हिदायत को नीचे अवाम तक और अवाम की तरफ से आने वाली तमाम हिदायत को ऊपर पहुंचाता है। और इस प्रोसेस के जरिए तमाम तर बातें ये जो सूबाई गवर्नर होता है उस तक पहुंच जाती हैं। तो यूं ये तमाम के तमाम इदारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादा मसला सिर्फ ये है कि आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, इसको लिखना किस तरीके से है और इसके अंदर ड्यूटीज़ क्या हैं वो आप फिंगर टिप्स पे याद करें और एग्जैक्ट वर्डिंग याद करनी है। इसमें आप अपनी तरफ से कोई बातें नहीं लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।